शुरुआत करेंगे अगले राउंड की, जो कि है जैकपॉट क्विज राउंड। जैकपॉट क्विज राउंड का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम हर कंटेस्टेंट को, यानी कि हमारे जो चारों कंटेस्टेंट हैं, चारों कंटेस्टेंट से इंडिविजुअली 6-6 सवाल पूछेंगे। हर सवाल के बदले में उनको 5 सही पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर उनका एक भी सवाल का जवाब गलत होता है तो उनके 3 पॉइंट डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एक लाइफलाइन, एक हेल्पलाइन ये कह सकते हैं इनके पास है, वो ये है कि हर कंटेस्टेंट के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने सवाल को पास कर सकता है। ऑल द बेस्ट आप चारों कंटेस्टेंट्स को। शुरुआत करते हैं पहले जैकपॉट राउंड के पहले सवाल की। ये जो सवाल होगा ये अभी से होगा, अभी के साथ ही सवाल की शुरुआत की जाएगी। जो सवाल है वो है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर डिप्रिशिएटिंग अ कंपनीज इनटेंजिबल असेट्स। पास करना चाहेंगे? चलिए पहला सवाल ही पास है। चलिए अब जनता में ये एक सवाल ना चाहेंगे। This is Kushal Rugani from HDFC Securities. कुशल? Yeah. Okay. My question is, point of sale terminals of which bank has been authorized to dispense cash up to 2000 at petrol pumps of PSU oil companies? Fine. SBI. SBI? श्योर है? पहला वही था। चलिए आंसर इज राइट, SBI इज द आंसर। चलिए इसी के साथ ही दूसरा सवाल पूछा जाता है। जो दूसरा सवाल है वो ये कि ही इज द पायनियर इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ये आप ही से ही है अभी ये सवाल। ही इज द पायनियर इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड ऑफन रिफर्ड एज अ फादर ऑफ इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग। ही क्रिएटेड द फर्स्ट S&P 500 इंडेक्स फंड। आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सन। नहीं, द आंसर इज जॉन बॉगल। ही इज एन अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि पायनियर माने जाते हैं इस इंडेक्स फंड के। ये इसका सही जवाब है और अफसोस कोई नहीं दे पाया। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपका जो तीसरा सवाल है वो ये कि इकोनॉमिक हिस्टोरियन यूजुअली एट्रीब्यूट द स्टार्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन टू द सडन डिवास्टेटिंग कोलैप्स ऑफ US स्टॉक मार्केट प्राइसेस ऑन 29 अक्टूबर 1929। दिस डे इज नोन एज Black Friday. ब्लैक फ्राइडे। पक्का? गलत है। द आंसर इज इट्स ब्लैक ट्यूसडे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगला जो चौथा सवाल आने जा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है। वो है, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन CEO ऑफ अ फॉरेन बैंक। No, I'm not sure, but she is from HSBC. That's यू all. विल पास इट? Yeah, I'll pass it. इनका जो नाम है वो है नैनालाल किदवई। HSBC, सही कहा आपने कि HSBC में पहली बार CEO बनी थी और फिक्की की भी कुछ दिन पहले तक ये मेंबर थी और पहली फीमेल मेंबर ये फिक्की की रही हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो है, म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय विच एजेंसी? It's SEBI. Yeah. कोई और एजेंसी तो नहीं? No, SEBI is final. Confirm? Yeah, 100%. चलिए सही जवाब मान लेते हैं। आपका आखिरी सवाल जो है वो भी आप सुन लिए। वो है, द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट इज जनरली प्रिस्क्राइब्ड बाय whom? It's prescribed by exchanges. चलिए सही जवाब है आपका। स्टॉक एक्सचेंजेस वो हैं जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट डेरिवेटिव सेगमेंट को लेकर। तो आपके 6 सवाल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और 6 सवाल का आउटकम भी आपको पता है। शुरुआत करते हैं अब अगला जो कंटेस्टेंट है वो है कल्पेश, आपके साथ। नर्वस है? नहीं है? चलिए अब हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। पहला नाम, नेम द पर्सनालिटी हु डिजाइन द फेमस सनफ्लावर लोगो ऑफ विप्रो। पास। अब पहले सवाल के लिए हम जनता के पास जाएंगे, तो कैन वी हैव दैट चिट बॉल प्लीज अगेन? My name is Tavik Javeri from Nirmal Bang Securities Private Limited. ओके, आपका सवाल? Which bank was earlier called the Imperial Bank of India? चलिए आपके सामने ऑप्शन भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, देना बैंक। प्लीज सर अभी जवाब। Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर यू कंफर्म? Yeah. जवाब कौन देना चाहेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो है, नेम दिस पर्सनालिटी। पास करने का ऑप्शन अब आपके पास नहीं है, सिर्फ नेगेटिव का ऑप्शन है जो कि आप ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं। चलिए तो इस सवाल का जवाब भी नेगेटिव साइड पे आपके जाएगा। एग्री? चलिए इसका जवाब तो मैं ही आपको बताता हूँ। ये जो इमेज है ये है रमेश चौहान की, जो कि पार्ले फूड्स के चेयरमैन हैं। रमेश चौहान के साथ कई सारी फेमस चीज़ें एसोसिएटेड है। कोका कोला ब्रांड जो था, रादर जो गोल्ड स्पॉट ब्रांड था और थम्स अप ब्रांड था, ये ब्रांड्स को 3 डिकेड तक इन्होंने मार्केट में उसके साथ रूल किया है। चलिए अब आपकी स्कोरिंग तो आपको आइडिया लगी गई होगी, लेकिन अगला सवाल भी आपके सामने है। आइडेंटिफाई दिस वुमेन, ये तीसरा सवाल है आपके लिए। एक इमेज जो है वो काफ़ी
आ गई है। इस इमेज को पहचानिए और बताइए कि कौन है ये लेडी। नहीं तो आपने तीसरा सवाल भी पास कर दिया। चलिए इसका जवाब भी मैं ही देता हूं। ये है अनीता रॉडिक, द बॉडी शॉप। कई लेडीज ने इसका नाम सुना होगा, स्पेशली यंग लेडीज, उन्होंने इसका नाम सुना होगा। बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स हैं, करीब 61 कंट्रीज में ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। अमेरिका से इसकी शुरुआत की गई थी, बाद में से लॉरियल ने टेक ओवर भी किया है। इस हस्ती को पहचानिए, आइडेंटिफाई दिस पर्सनालिटी। इनकी इमेज आपके सामने रखी जा रही है और इन्हें पहचानिए और बताइए कौन है। नहीं क्या कोई सवाल का जवाब देना चाहेगा? बहुत सारे हाथ उड़ गए। Sir, my name is Dilip Udani. ओके, And sir, the answer is Shivanand Manekar. Professor Shivanand Manekar. प्रोफेसर शिवानंद मानकेकर, ये सही जवाब है। शिवानंद मानकेकर जो कि जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट में ये प्रोफेसर भी हैं। और अहम चीज़ ये तब लाइमलाइट में आए थे जब यूनाइटेड स्पिरिट्स में इनका स्टेक करीब 485 करोड़ का हुआ था। चलिए अगला सवाल, नेम द पेरेंट कंपनी ऑफ S&P। Goldman Sachs. चलिए इसका सवाल का जवाब अभी गलत है। इस सवाल का जवाब जो है वो है मैग्रॉ हिल्स। चलिए आखिरी सवाल आपके सामने है। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा गौर से इसको आप सुनिएगा। बॉर्न इन 1981 इन मुजफ्फरपुर, सुधीर चौधरी हैज बीन इन द स्पोर्ट न्यूज सिंस 2003। ऑफ विच स्पोर्ट स्टार इज ही नोन टू बी अ लेजेंडरी फैन? Sachin Tendulkar. ये गेस है Guess. या Guess है. गेस है? इस सिचुएशन में, इतनी नेगेटिव वाक्य में भी आप गेस कर सकते हैं। क्या करेंगे? चलिए एनीवेज आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। सचिन तेंदुलकर वो खिलाड़ी हैं जिनके ये फैन हैं और हर मैच में उनके साथ जाते भी हैं। रादर ये भी कहा जाता है कि जो उनके टिकट्स हैं वो भी सचिन तेंदुलकर ही स्पॉन्सर करके देते थे। चलिए काफ़ी टफ राउंड और काफ़ी सिचुएशन खराब करने वाला राउंड रहा आपके लिए। अगला अब जो राउंड है या फिर जो अगला कंटेस्टेंट है वो है कृष्णा। कृष्णा आपके साथ ही शुरुआत होगी और आपका सवाल जो पहला सवाल है वो ये है, पहली प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट लॉन्च्ड, यानी नेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट लॉन्च्ड द गोल्ड फंड इन इंडिया। गोल्ड फंड लॉन्च करने वाली पहली कॉर्पोरेट कौन सी है? नो आइडिया। आप पास करना चाहेंगी या जवाब ही नहीं देना चाहेंगे? नहीं जवाब देना आप चाहिए। जवाब ही नहीं देना चाहेंगे। चलिए तो पहला ये वो जवाब है जो कि नेगेटिव साइड पे जाता है आपके लिए। अगला सवाल आपके सामने है, विच इज द फर्स्ट फॉरेन कंपनी लिस्टेड ऑन NYSE? नो आइडिया। नो आइडिया। आप दूसरे सवाल को भी गलत जवाब श्रेणी में देना चाह रही हैं। चलिए तो आपके भी 2 गलत जवाब हैं और इसका जवाब भी आपको दे दें। सोनी वो पहली कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी के तौर पे लिस्ट हुई है NYSE के अंदर। अच्छा अगला सवाल जो आपके सामने है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज करंटली हेडेड बाय क्रिस्टीन लगार्ड? पास। आप पास करना चाहेंगे? पहला सवाल जो आप पास करना चाहेंगे। ऑडियंस के सामने अब एक सवाल का चॉइस आता है। मेरा नाम प्रसन्न कुमार नेवे है ओके, और इनका सवाल है, इन्वेस्टमेंट इन विच इंडस्ट्री वॉज कॉल्ड ए डेप्थ ट्रैप बाय वॉरेन बफेट बट हैज नाउ गॉन अहेड एंड इन्वेस्टेड इन 3 कंपनीज फ्रॉम द इंडस्ट्री? नेगेटिव। चलिए टफ सवाल पूछा सर आपने। वैसे एविएशन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे उन्होंने पहले कहा कि ये डेथ ट्रैप है, लेकिन बाद में आगे बढ़ के उन्होंने 3 कंपनियों के अंदर निवेश भी किया। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल जो है वो, विच टेक जायंट हैज रिसेंटली एक्वायर्ड द इंडियन मशीन लर्निंग स्टार्टअप टपलजम्प? इन्फोसिस। इन्फोसिस। चलिए अफसोस ये चौथा सवाल का जो जवाब है वो भी गलत है। एप्पल वो कंपनी है जिसने टपलजम्प को रिसेंटली एक्वायर किया है। तो 4 सवाल आपसे हो चुके हैं और अब 5वां सवाल थोड़ा इजी बॉल आपके लिए कह सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? नो आइडिया। नहीं, जवाब आपको हम ही बता दें। जो जवाब है वो है सुषमा स्वराज। काफ़ी इशू भी हुआ था, प्याज का मुद्दा जो था वो बहुत गर्माया था उस समय पर जब वो सीएम होती थी। खैर मैम आपसे अभी आखिरी सवाल है शायद, विच ई-कॉमर्स कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन नोएडा was started by विजय शेखर शर्मा in 2010? नो आइडिया। और रादर एक और आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि ये चर्चा में अभी आई है। अब तक तो ये गायब थे लेकिन एकदम से चर्चा में आ गई। अभी भी आप पास करना चाहेंगे? फाइन। चलिए तो आपके सारे सवालों के जवाब आप देख चुके हैं। वो जवाब है पेटीएम बहुत चर्चा में भी रहा और रादर आज की डेट में भारत में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का 70% हिस्सा पेटीएम से होकर गुजर रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए आपकी स्कोरिंग का आपको अंदाजा हो ही गया होगा, आपके सभी सवालों के जवाब गलत रहे हैं।
और अब धीरे धीरे जो अब कड़ी है लास्ट में आपके पास पहुंच रही है। अकबरी साहब, आपके सामने अब जो पहला सवाल आने जा रहा है वो ये कि विच ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी वॉज स्टार्टेड इन 2000 बाय दीप कालरा? रेड बस। सर, आपका सवाल का जवाब तो शायद गलत है। जवाब है मेक माई ट्रिप। तो पहला स्कोर आपका भी नेगेटिव के साथ ही शुरुआत करते हैं। अच्छा, अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। प्लीज़ ऑडियंस, आफ्टर वोटिंग आउट साइरस मिस्त्री एज चेयरमैन, ये दूसरा बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट हाल फिलहाल में हुआ है, हु हैज़ टेकन ओवर एज चेयरमैन ऑफ टाटा ग्लोबल बेवरेजेस? रतन टाटा। जवाब जो है वो है हरीश भट्ट। टाटा केमिकल से एसोसिएटेड रहे काफ़ी समय से और उसके बाद अब ये इसमें पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक सवाल अब हम दिखाने जा रहे हैं। एक ऑडियो प्ले करेंगे, उस ऑडियो को आपको सुनना है और उस ऑडियो के हिसाब से बताना है कि इसका जवाब क्या है। ठीक है, ये है वो सवाल, यानी कि एक ऐप है जो कि आप रिसेंटली लॉन्च हुई है और इस ऐप का एक वीडियो भी प्ले करेंगे, उसका जो जवाब है वो आपको बताना है क्या है। चलिए, कैन वी हैव द एवी प्लीज? आपको इस जो ऐप लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या करना चाहेंगे? पास करना चाहेंगे। चलिए, फिर आता है जनता के पास एक चॉइस कि वो एक सवाल पूछ सकते हैं। रमेश कंसारा, विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल मार्केट्स, व्हाट डज द टी इन यूएस टी बिल स्टैंड फॉर? ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स, कंफर्म? चलिए, इसका जवाब तो सही होगा, ट्रेजरी बिल्स द राइट आंसर। चलिए खैर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि विच मैसेजिंग सर्विस ऐप, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन भारती एंटरप्राइजेज एंड सॉफ्ट बैंक, वॉज लॉन्च्ड ऑन 12/12/12? सर, समय बीत रहा है, नेगेटिव साइड पे जाएगा ये। चलिए, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। इसका जवाब है हाइक मैसेंजर। ये वो पहला ऐप था जिसने इमोटिकॉन्स जो हैं वो एक्टिव, यानी कि जो मूविंग इमोटिकॉन्स हैं उनको शुरू किया था और बहुत तरह के इमोटिकॉन्स ही अपने ऐप में देते थे। कविन मित्तल इसके फाउंडर हैं, यानी कि जो कार्यभार संभाल रहे हैं वो कविन मित्तल हैं और उनकी अध्यक्षता में ये कंपनी कामकाज कर रही है। हाइक मैसेंजर इसका नाम है। काफ़ी हद तक भारती से एसोसिएटेड भी और बहुत विवाद में भी आई थी जब व्हाट्सएप के साथ कुछ टेलीकॉम स्पेस में जंग चली थी, तो ये भी बहुत चर्चा में आई थी। चलिए, इसके बाद अब अगले सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। अगला सवाल, फाइनेंस कमीशन जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? वंस इन 2 years, वंस इन 3 years, वंस इन 4 years या वंस इन 5 years? वंस इन 2 years। कंफर्म? सर, फिर नेगेटिव स्कोर के लिए आप तैयार रहिए। वंस इन 5 years इज द राइट आंसर। चलिए, तो अब तक आपसे 6 सवाल पूछे जा चुके हैं और सभी रादर कंटेस्टेंट से 6 सवाल पूछे जा चुके हैं और 6 सवाल के बाद जो आपकी स्कोरिंग है उस पर भी अब हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी राउंड के साथ ही, इसी सवाल के साथ ही अब हम इस राउंड को समेटना चाहेंगे।